Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope you all are doing fine. Today we are going to learn about the hook use memo which is provided by React. React provided this hook for optimization purpose. हम कैसे यूज़ मेमो हुक को अपने कंपोनेंट में इंपोर्ट कर कर उसे यूज़ कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं. बेसिकली इसे हम उस सिनेरियो में यूज़ करते हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक कंपोनेंट है. उस कंपोनेंट के अंदर मेरे पास एक कंप्यूटेशनल हैवी फंक्शन मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है. ठीक है. अब होता क्या है, जब यूज़र इनपुट देता है तो मैं उस फंक्शन को रन कर कर उसे एक आउटपुट देता हूँ, वो कंप्यूट करके वैल्यू. जब वो फंक्शन रन होता है, एक तो मेरे को कंप्यूटेशनल टाइम लग रहा है वो लॉजिक को रन होने में, दूसरा मेमोरी ओवरहेड लग रहा है, उसके बाद में उसको आउटपुट दे रहा हूँ. अब हम ये अज्यूम करते हैं कि जैसे यूज़र कुछ इंटरवल्स के बाद सेम इनपुट देने लगता है, तो अगर यूज़र कुछ इंटरवल्स के बाद सेम इनपुट देता है तो हमको फिर से वो फंक्शन को रीरन करके वही कंप्यूटेशनल टाइम लगेगा, ओवरहेड लगेगा और हम सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं. तो इससे इसको स्किप करने के लिए और वो फंक्शन के रीरन को बचने के लिए हम यूज़ मेमो हुक का यूज़ करते हैं कि हमारा कंप्यूटेशनल टाइम भी बचे और मेमोरी ओवरहेड भी ना हो. अब यूज़ मेमो हुक को समझने से पहले उसके नाम से ही आपको एक कॉन्सेप्ट जेएस का याद आ रहा होगा, मेमोइजेशन का. तो जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है या जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है उनके लिए मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ. जैसे हमने सेम एप्लीकेशन जेएस में देखते हैं जो अभी मैंने आपको रिएक्ट की बताई कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा हैवी है. उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखा हुआ है जो कि टाइम लेता है कंप्यूट होने में. एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इनपुट वो फंक्शन रन होता है और आउटपुट देता है. अब मान लो कि यूज़र कुछ इंटरवल्स के बाद सेम इनपुट दे रहा है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेंगे. दैट ऑब्जेक्ट विल रन एज एन इंटरनल कैशे ऑफ दैट फंक्शन. अगर यूज़र सेम इनपुट देता रहता है ना, तो जो फर्स्ट टाइम इनपुट वो दे रहा है यूज़र, उसको वो ऑब्जेक्ट कैलकुलेट तो करेगा, फंक्शन को रन करेगा, उसका जो जो रिज़ल्ट है उसको स्टोर कर लेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो हमने डिफ़ाइन किया है ना, जिसको हमने बोला इंटरनल कैशे की तरह यूज़ करेंगे. तो अगली बारी जब जो यूज़र है वो सेम इनपुट देगा ना, तो रादर देन रनिंग द फंक्शन डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट को स्कैन कर लेंगे, उसकी कीज़ में देख लेंगे कि वो इनपुट से मैच कुछ हो रहा है कि नहीं. अगर तो मैच हो रहा है मतलब हमारे पास रिजल्ट ऑलरेडी है, तो हम वो फंक्शन के रन से बच जाएंगे और हम सीधे रिजल्ट यूज़र को प्रोवाइड कर देंगे. तो इस तरह से हम कंप्यूटेशनल टाइम से भी बच जाएंगे और मेमोरी ओवरहेड से भी बच जाएंगे. वो जो सेम लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करते थे जेएस में, वही हमको यूज़ मेमो में इनबिल्ट मिलता है. हमको बस उसको यूज़ करना रहता है अपने कंपोनेंट में. तो ये कुछ ब्रीफ था यूज़ मेमो और मेमोइजेशन के बारे में. लेट्स गेट आवर हैंड्स डर्टी और इसको कोड के थ्रू और अच्छे से समझते हैं. ठीक है. हमारे पास एक बेसिक यहाँ पर एप्लीकेशन है. ठीक है. यहाँ पर मैंने दो हुक्स इंपोर्ट किए हुए हैं, एक तो यूज स्टेट और यूज़ मेमो. हम इस एप्लीकेशन में करने के वाले हैं, हम प्राइम नंबर के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, यूज़र से एक इनपुट लेंगे. ठीक है. यूज़र से इनपुट एक नंबर के फॉर्म में लेंगे और 2 से लेकर उस नंबर तक के जितने प्राइम नंबर से उनका काउंट और जितने भी प्राइम नंबर से उनकी वैल्यूज़ हम आउटपुट स्क्रीन पर शो करेंगे. और ये शो करने के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ स्टेट का हम यूज़ करने वाले हैं. उसकी स्टेट से हम यूज़र का इनपुट लेंगे और फिर उसके बेसिस पे हम वो शो करेंगे. ठीक है. तो मैं यहाँ पर एक स्टेट लेता हूँ, सिलेक्टेड नम हम इसका नाम देते हैं और इसके सेटर का नाम देते हैं सेट सिलेक्टेड नम. ठीक है. फिर मैं यूज़ स्टेट डिफ़ाइन करता हूँ, इसका मैं इनिशियल वैल्यू 100 ले लेता हूँ. 100 क्यों लिया कि अगर यूज़र के इनपुट देने से पहले जो फर्स्ट स्टांस पर अपना एप्लीकेशन रन होने वाला है वो 2 से लेकर 100 तक का वैल्यूज़ दिखा देगा. उसके बाद हम एक एरे लेंगे, एक एम्प्टी एरे लेंगे ऑल प्राइम्स नाम से. उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे. काउंटर को हम इनिशलाइज करेंगे 2 से हमने क्यों इनिशलाइज करा काउंटर को, क्योंकि जो हमारा प्राइम नंबर का लीस्ट वैल्यू वो 2 है. 1 जो है वो प्राइम में काउंट नहीं होता है, वो एक एक्सेप्शनल केस है. इसके बाद हम चेक करेंगे कि वेदर जो हमारा नंबर है वो प्राइम है कि नहीं. उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे एक इस प्राइम नाम से, जो कि कस्टम फंक्शन होगा. उसके अंदर हम काउंटर को फीड करेंगे और ये जो इस प्राइम फंक्शन होगा वो एक बूलियन रिटर्न करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स. तो इस प्राइम में हमने काउंटर भेजा, अब ये रिटर्न कर देगा कि ये अगर प्राइम नंबर है या नहीं. अगर तो प्राइम नंबर है तो हमने जो ऊपर एरे डिफाइन करी है ऑल प्राइम्स नाम से, इस एरे में हम ये काउंटर पुश कर देंगे. बेसिकली हम जल्दी से एक फॉर्म भी इसका बना लेते हैं. ठीक है. फॉर्म एक बना लेते हैं, उसमें एक मैं लेबल दे देता हूँ HTML फॉर
नम कर देता हूँ और यहाँ पर नंबर कर देता हूँ। देन हम एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं यूज़र को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, नंबर, और इसके ऑन चेंज पर हम जो है हमारी जो स्टेट हमने ली हुई है वो सेट कर देंगे। लेकिन हम वो सिंपली जाकर स्टेट नहीं मतलब सेट नहीं करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैक्स ले लेता हूँ इधर और मेथड मेन फंक्शन का यूज़ करूँगा। इसका मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको क्यों यूज़ किया हुआ है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये वो वैल्यू है जो यूज़र देगा, और इस पर्टिकुलर मैक्स को हम हमारी स्टेट में सेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर मैक्स क्यों लिया, उसका रीज़न ये था कि मान लो यूज़र कुछ भी नंबर दे सकता है। एक बिग नंबर का कॉन्सेप्ट भी होता है जेएस में। तो अगर यूज़र ने 100 के से बहुत ज़्यादा ऊपर नंबर दे दिया तो इट विल बी वेरी हैवी फॉर आवर फंक्शन टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर लॉजिक। तो इसलिए हम एक अपर थ्रेशोल्ड डिफाइन कर रहे हैं 100 के का, कि अगर यूज़र 100 के या उसके ऊपर भी नंबर देता है तो 100 के तक ही हम प्राइम नंबर्स यूज़र को वापस करेंगे, ताकि हमारे फंक्शन में के रन होने में कुछ दिक्कत ना हो। अब हमने जो कस्टम फंक्शन डिफ़ाइन किया था ना, हम उसको जो कॉल किया था हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, इस प्राइम मैंने एक फंक्शन लिया, उसके ऊपर मैंने एक उसका पैरामीटर लिया। यहाँ भी मैं एक मैक्स कॉल करता हूँ। अब प्राइम नंबर में ना एक लॉजिक होता है कि जब हम n प्राइम नंबर्स निकालते हैं ना, तो हम पूरे वहाँ तक कैलकुलेट नहीं करते जहाँ तक n है, हम उसके स्क्वायर रूट तक ही कैलकुलेट करते हैं। ये लॉजिक इजी है। अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता है तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ जाकर प्राइम नंबर को अच्छे से पढ़िए, स्पेशली आप बिगिनर है, बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक फॉर योर इंटरव्यूज़। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। यहाँ पर मैंने इसको लिया, फिर मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा n 2 है तो 2 एक प्राइम नंबर है, मैं सिंपली रिटर्न कर दूँगा। नहीं तो मैं एक लूप चलाता हूँ। इस लूप को मैं कि काउंटर को मैं 2 से इनिशियलाइज करता हूँ, एंड आर काउंटर विल नाउ बी लेस देन इक्वल टू मैक्स। देखिए कितना इजी हो गया। अब हमको सिलेक्टेड नम वो जो n है वहाँ तक नहीं जाना है, हम उसके स्क्वायर रूट तक ही चेक करेंगे। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि n मॉड्यूलो काउंटर अगर 0 है। अब सोचिए n मॉड्यूलो काउंटर अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो डिविजिबल है नंबर, तो प्राइम तो नहीं हुआ, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हम फॉल्स यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अगर वो डिविजिबल नहीं है, इसका सिंपली मतलब है कि हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट पे एरर दे रहा है, यहाँ पर शायद मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर हमने हमारा कस्टम फंक्शन लिख दिया। अब जो हमारा फॉर्म हमने बनाया था उसके नीचे हम आउटपुट भी तो हमको डिस्प्ले करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हमारी जो एरे में हमने जितने प्राइम नंबर्स लिए थे उसकी वो हम पहले डिस्प्ले कर देते हैं कि देर आर n प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 टू कहाँ तक, सिलेक्टेड नम तक, जो हमने स्टेट ली थी, जो हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक स्पैन डिस्प्ले कर देते हैं। ये स्पैन हम इसलिए ले रहे हैं कि सारे जो प्राइम नंबर्स हमारे हैं वो हम दिखा पाएँ। यहाँ पे मैं एक सिंपली जॉइन ही अभी ऑपरेशन चला देता हूँ क्योंकि हमको बस शो करना है। तो देखिए आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 25 प्राइम नंबर से 2 से 100 तक। अगर मैं यहाँ पर 200 डालता हूँ तो 46 प्राइम नंबर से, 500 डालता हूँ तो 95 प्राइम नंबर से, वापस 100 डाला अभी मैंने तो 235 मतलब 25 प्राइम नंबर्स, वापस 200 डाला 46, वापस 100 डाला। अब मैं जितनी बार 100 डाल रहा हूँ ना, ये चीज़ क्या कर रहा है कि हमारा फंक्शन में वापस ये री रेंडर होके पूरा रिकैलकुलेट कर रहा है, वापस रिकैलकुलेट कर रहा है ये जितने प्राइम नंबर्स हैं। तो हमको वापस रिकैलकुलेट नहीं करना है। 100 तो मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था तभी उसका रिजल्ट स्टोर कर देना था, क्योंकि ये चेंज तो होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ मेमो का यूज़ करेंगे। तो इसको सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस कोड को, इस पीस ऑफ कोड को यहाँ से हटा देता हूँ और हम अब यूज़ प्राइम का यूज़ करके सेम फंक्शन लिखेंगे। अब हमने जो यूज़ मेमो इंपोर्ट किया था ना, मैं उसका यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। फिर से हम एक एम्प्टी एरे लेंगे, लॉजिक सेम रहेगा। ये याद रखिए कि जो प्राइम नंबर का लॉजिक है, जो हम प्राइम नंबर बिल्ड कर रहे हैं ना, वो लॉजिक एग्जैक्टली सेम है। इसमें बस हम जो है एक रैप कर रहे हैं उसको यूज़ मेमो के अंदर। रैप क्यों कर रहे हैं, ताकि
जो हमारी जो रिपीटेड वैल्यूज़ है उसको वो याद रख सकें। यहाँ पर हम वापस हमारे कस्टम फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि है इस प्राइम, और इस प्राइम में हम वापस काउंटर देंगे। इस प्राइम हमको एक बूलियन रिटर्न करेगा वेदर दैट नंबर इज़ प्राइम और नॉट। उसको हम जो हमारा रिज़ल्ट एरे है हम रिज़ल्ट एरे में पुश कर देंगे सिंपली काउंटर को, ठीक है। और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा रिज़ल्ट। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने इस पूरे लॉजिक को, ये जो पूरा लॉजिक था इसको मैंने यूज़ मेमो के अंदर रैप करा, ठीक है। यूज़ मेमो के अंदर एक कॉल पिक दिया, उसमें रैप करा। लेकिन अब इसको पता कैसे चलेगा कि जो इनपुट है वो सेम है या नहीं? उसके लिए हमको एक डिपेंडेंसी देनी पड़ेगी, जैसे हम यूज़ इफेक्ट में देते हैं ना, सेम यहाँ पर एक डिपेंडेंसी एरे है। इस डिपेंडेंसी एरे में मैं देता हूँ सिलेक्टेड नम। इससे क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस डिपेंडेंसी में सिलेक्टेड नम दिया तो सिलेक्टेड नम के चेंज होने पर ये कंप्यूटेशन करेगा फिर से। अगर जैसे मैंने यहाँ पर अभी 100 डाला तो इसने 100 तक कैलकुलेट करा। अब इसका जो इंटरनल कैशे होगा, जैसे ये काम करता होगा यूज़ मेमो का, इसने 100 के जो भी रिजल्ट से स्टोर कर लिए। अब मैंने यहाँ पर 200 डाला तो इसने वापस कैलकुलेट करा, यहाँ पर 300 डाला वापस कैलकुलेट करा, स्टोर करा। अब वापस अगर मैं 100 डालता हूँ ना तो ये वापस रिकैलकुलेट नहीं करेगा इस पूरे लॉजिक को। ये अपना कैशे में देखा कि 100 का रिज़ल्ट तो ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने अभी कैलकुलेट करा था, तो ये वही रिज़ल्ट फैच करके दे देगा। तो इस तरह से हम कंप्यूटेशनल ओवरहेड और मेमोरी ओवरहेड से बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़ मेमो हुक। आजकल इस हुक का यूज़ इतना देखने को नहीं मिलता बिकॉज रिएक्ट ने अपने रेंडर को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। फिर भी कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेट हो जाए, जहाँ पर इतनी कस्टम अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ उस फंक्शन के अंदर आ जाए जिसकी वजह से कंप्यूटेशनल टाइम बढ़ सकता है। तो उस केस में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये था यूज़ मेमो का हुक। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको बस वीडियो ना देखें, आप इसको बना कर देखिए, क्योंकि सिंटैक्टिकल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वो अगर आपको बोलेगा कि एक पर्टिकुलर फंक्शन है उसको रीबिल्ड करो विद यूज़ मेमो हुक, तो आपका वहाँ पे बाफल नहीं होना चाहिए, आप एकदम फ्लैबरगास्टेड नहीं होने चाहिए कि कैसे लिखूं, या स्टक नहीं होने चाहिए। आपका फ्लुएंसी होना चाहिए कोड लिखते टाइम। वो फ्लुएंसी कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ आपको लगता है, कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको और आगे इसको एलैबोरेटली सीखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छा एलैबोरेट तरीके से इसके बारे में दिया हुआ है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। मीडियम के ब्लॉग्स है, फ्री कोड केम के ब्लॉग्स हैं, आप वहाँ भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट प्लीज़ इसका प्रैक्टिस कीजिए और यूज़ केस समझने की कोशिश कीजिए। जब हम इंटरव्यू देते हैं तो वो बस ये नहीं देख रहे हैं कि आपको हुक पता है या नहीं, या कुछ कॉन्सेप्ट पता है ही नहीं, वो ये देख रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में कैसे यूटिलाइज करेंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूज़ केस समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। So that was it guys, that was about the use memo. I hope you like this video. If you like this video, please comment it down. और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है देन ऑल्सो प्लीज़ कमेंट। अगर आपको कुछ क्वेरीज है प्लीज़ रीच आउट टू मी, आई विल ट्राई टू एड्रेस एज मैनी क्वेरीज एज आई कैन। एंड या दैट्स इट अबाउट टुडे। आई होप you like this video. Have a great day.